इस बार मदर्स डे आया तो मैंने सोचा अपनी माँ के लिए मैं भी कुछ स्पेशल लिखूंगी। सबको अपनी माँ के लिए मेरे मन में जो फीलिंग है सबको बताऊंगी। फिर समझ में नहीं आया कि माँ के लिए ऐसा क्या बोलूं, ऐसा क्या लिखूं। मैंने वीडियो नहीं अपलोड करी। अब मदर्स डे चला गया, 2 दिन बीत गए। धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसे सामने आई जिनको सोचकर मेरा मन किया कि आज मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। माँ क्या है? आप क्या जानते हो माँ के बारे में और क्या समझते हो माँ के बारे में? आपकी माँ इतनी तकलीफ से इस लाइफ में आपको लाती है, इतनी तकलीफें सहकर वो आपको इस दुनिया की हर एक चीज सिखाती है, वो दुनिया में आगे बढ़ना सिखाती है। हर एक चीज के लिए वो आपके लिए संघर्ष कर जाती है। जहां पर वो खुद के लिए खड़ी नहीं हो सकती थी, वहां पर वो अपने बच्चों के लिए खड़ी हो जाती है। कभी अपने भविष्य के बारे में इतना अच्छे से नहीं सोच सकती थी जितना कि उसने जिस दिन आपको अपनी गोदी में उठाया, उस दिन कसम खाई होती है कि मैं तुझे दुनिया की हर मुसीबत से बचाऊंगी। ये सब करती है माँ, और वो सच में बचाती भी है। दुनिया की बुराइयों से आपको बचाती है, दुनिया की कुछ गलत चीजों से आपको बचाती है और उनका सामना करने के लिए आपको तैयार करती है। वो होती है माँ। जीवन का हर संघर्ष पार कर जाती है सिर्फ अपने बच्चे के लिए। और क्या होता है, जहां मदर्स डे पर माँ को केक लाके दिया जाता है, माँ को मदर्स डे विश किया जाता है, ये एक ऐसा ट्रेंड चल गया है कि जब हर साल मदर्स डे आता है तो हर बंदा अपने घर में अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाता है, कुछ ना कुछ उनको खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या सच में हम जानते हैं कि माँ की जगह क्या है, माँ की पहचान क्या है? अगर समझ रहे होते तो आज हमारे मुंह से माँ की गालियां नहीं निकल रही होती। जिस दिन हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन हम केक कटवाएंगे, माँ का सब कुछ, उनके फेवरेट खाना खिलाएंगे, उनको खुश रखेंगे, और उसी 2 घंटे बाद जैसे ही हम घर से निकलेंगे, हम क्या करते हैं? अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, किसी से कॉल पे बातें करते हैं और माँ के लिए अपशब्द बोलते हैं। क्या ये है माँ? क्या ये है हमारा मदर्स डे? और क्या ये है हमारी माँ के दिए हुए संस्कार, जो हम अपने ही मुंह से अपनी माँ के लिए अपशब्द बोलते हैं और उनको आज का ट्रेंड बनाते हैं? माँ, बहन, बेटी, इन सब के लिए अपशब्द ऐसे बोले जाते हैं जैसे कि हमने भगवान के नाम 108 बार ले दिए हों, और उसी तरीके से बोले जाते हैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे पता नहीं क्या ही बोला हो। ये है माँ? ये है हमारे मन में अपनी माँ के लिए इज्जत? कुछ घंटों का मदर्स डे और पूरा साल क्या चलता है? सिर्फ माँ और बहन बेटियों के लिए अपशब्द हमारी जबान पे ऐसे चढ़ के बैठ गए हैं जैसे कि अमृत बरस रहा है। सुनने में बुरा बहुत लगेगा, लेकिन ये हमारे समाज का दूसरा पहलू, दूसरी सच्चाई है। हर एक, जहां पर हम अपने बच्चों में संस्कार भर रहे हैं, हर माँ अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे रही है, लेकिन वही नुक्कड़ पे जाते ही वो बच्चा अपनी संगति के प्रभाव में इतना आता है कि उसके मुंह से माँ के लिए अपशब्द निकलते हैं। आपके सामने नहीं बोलेगा, आपका संस्कारी बेटा है, और वो क्यों समझेगा आपकी तकलीफ? बेटियां होती हैं जो माँ की तकलीफ समझती है, क्योंकि एक वक्त आता है उनकी लाइफ में जब वो माँ बनती है और वो उस दर्द को समझती है कि मेरी माँ ने मुझे दुनिया में लाते टाइम इससे कितना दर्द सहा है। लड़कों ने सहा है? नहीं। इसलिए वो नहीं समझेंगे, इसीलिए वो माँ बहन की गालियां खुले में देते रहते हैं और इतनी गंदी लैंग्वेज बोलते हैं अपनी ही माँ बहन बेटियों के बारे में, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि उनकी किस तकलीफ से उनकी माँ ने उसको इस दुनिया में लाया है। अगर एक बार एहसास हो जाए किसी लड़के को कि उसकी माँ ने कितनी तकलीफें उसकी वजह से झेली है, वो गालियां देने की बजाय अपनी माँ को देवी बना के रखेगा, अपने सर का ताज बना के रखेगा।
जिसके घुटनों में ईश्वर तक झुकते हैं, वो होती है माँ। माँ के बिना क्या कल्पना करोगे आप अपनी सृष्टि की। ना भविष्य है ना वर्तमान है बिना माँ के, जिसको पूजना चाहिए। एक साल या कुछ घंटों के लिए नहीं, कहीं दिखावे के लिए नहीं, हर दिन माँ का दिन होता है। अगर किसी के दिमाग में ये छोटी सी बात आ रही हो तो कोशिश सिर्फ इतनी करें कि अपनी माँ बहन बेटियों को इज्जत दें,